प्रातः क्लास चल रहा था 4/10/1967। बुधवार को 5वें पेज के मध्य में बात चल रही थी कि तुम जो कुछ भी बनते हो, छोटे राजा, बड़े राजा, राज्य के अधिकारी, जो भी तुम्हारा पद बनता है वो आत्मा शरीर द्वारा बनती है। तो जैसे जैसे कर्म करते हैं वो जाकर दूसरे जन्म में अच्छे कुल में आते हैं। अभी तुम भी तो कर्म सीख रहे हो। तो जब कि तुम कर्म सीख रहे हो तो वो आत्मा सीख रही है ना। तो आत्मा के साथ में तो वो जाएंगे ना सभी। कौन सी आत्मा सीख रही है? कर्म करना। क्योंकि कर्म कर्म विकर्म की गति तो बाप ने बताई। आत्मिक स्थिति में रह के कर्म किया जाता है, पूछे तो बताओ। आत्मिक स्थिति में कर्म किया जाता है तो अकर्म हो जाता है। जैसे देवताएं कर्म करते हैं, आत्मिक स्थिति में करते हैं ना, तो उनका कुछ अच्छा बुरा बनता है क्या? नहीं। वो तो जो उन्होंने संगम युग में शूटिंग की हुई है अच्छे कर्मों की, ईश्वरीय सेवा की हुई है, उसका खमियाजा मिलता है। तो कर्म अकर्म हो जाता है आत्मिक स्थिति वाले बच्चों का। और जो आत्मिक स्थिति में नहीं रहते हैं, देहभान में रह के कर्म करते हैं, तो विकर्म हो जाता है। और सुकर्म कब होता है? सुकर्म तब होता है जब दूसरों का कल्याण करते हैं, ईश्वरीय सेवा करते हैं। तो बाप की याद में, बाप की याद होगी तो बाप की श्रीमत याद रहेगी ना। तो श्रीमत के अनुकूल कर्म करेंगे तो सुकर्म होंगे। तो वो आत्मा सीख रही है। कौन सी आत्मा है? अरे वो आत्मा के साथ तो जाएंगे ना। कौन सी आत्मा? हाँ, जिस आत्मा का शरीर का नाम है क्या है? हाँ, कई आत्माएं प्रवेश करती हैं तो संकरण हो जाता है। फिर उस संकरण से छुटकारा मिलता है तो वो आत्मा शिव समान बनती है। और एक तो अपने देहभान से छुटकारा मिले, और दूसरे जो चंद्रमा वाली आत्मा है ना, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा है, वो आत्मा भी सर पर सवार, अधूरे रूप में या संपूर्ण रूप में? अधूरे रूप में। तो वो अधूरे रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा भी संपूर्ण बनती है। तो तुम बाप समान बनते हो तो वो भी है। वो भी अपने जिस बाप को पहचानती है कि सतयुग में मेरे को किससे जन्म मिलेगा, तो भी बाप समान बनती है कि नहीं? वो भी बनती है। तो सभी क्या
चाहे इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पहली डिनाइस्टी में आने वाली पहली आत्मा हो, और चाहे 500-700 करोड़ भी आत्मा हो, सब आत्माएं जाएंगी ना। साथ में तो जाएंगी, आत्मिक स्टेज में तो जाएंगी, लेकिन जो बीज रूप आत्माएं हैं, बाप के डायरेक्ट बच्चे हैं, जिन्होंने बाप के सन्मुख बैठ करके शरीर से भी और आत्मा से भी पढ़ाई पढ़ी है, तो वो आत्माएं उसी शरीरधारी में, जो इस शरीर इस सृष्टि में, वो शरीर कभी नष्ट होता ही नहीं। कौन सा शरीर? जिस शरीर से पुरुषार्थ करता है। तो उस शरीरधारी में ही क्या कहेंगे? शरीर को क्या कहेंगे? ब्रह्मा का रूप देंगे, प्रकृति का रूप देंगे या नहीं देंगे? देंगे। तो जो प्रकृति रूपा माता है वो दो रूप हो गए। कौन कौन से? एक तो शरीर देवान, और दूसरा वो बुद्धि। कौन सी बुद्धि? जो पत्थर बुद्धि बन गई, और फिर बाप आते हैं तो उससे क्या बनाते हैं? पारस बुद्धि बनाते हैं। तो पारस बुद्धि बनी हुई वो आत्मा है, वो क्या कहेंगे? प्रकृति का सूक्ष्म रूप कहें या न कहें, गिरा हुआ रूप कहें या उठने वाला रूप कहें? उठने वाला रूप कहें। तो दो प्रकार की प्रकृति बताई, एक परा प्रकृति और एक अपरा प्रकृति। अपरा माने जो परे नहीं है, माना देवभान से परे नहीं जाती। देवभान में देह जो है वो रहती है कि नहीं रहती है? इस संसार में रहती तो है। तो बताया वो सूक्ष्म शरीर से रहे या स्थूल शरीर से रहे। सूक्ष्म शरीर भी तो शरीर है ना। सूक्ष्म शरीर में भी 5 तत्व होंगे या नहीं होंगे? है, होंगे। तो वो आत्मा भी सीख रही है, जिसके साथ तुम सभी जाएंगे, परंतु बीज रूप आत्मा है, उस बीज में रहेंगी। और बाकी आत्माएं जो बाप के सन्मुख बैठ करके पढ़ाई नहीं पढ़ती हैं, वो कहाँ जाएंगी? शिव बाप के साथ, क्योंकि वो आत्माएं तो देवान में रहती हैं, देवान छोड़ ही नहीं पाती। तो वो जो भी आत्माएं हैं पहले जन्म से लेकर के, कौन सी? वो पहली आत्मा जो सतयुग के आगे पीढ़ी से ही क्या देवभान को नहीं छोड़ पाती। कौन सी आत्मा? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की आत्मा। तो वो सब कहाँ जाएंगे? उसी धाम में जाएंगे जहां सब प्रकार की आत्माएं रहेंगी। तो आत्मा ये अपना संस्कार लेकर के अच्छे और बुरे हैं, जिनमें बुरे संस्कार रह जाते हैं, तो वो कहाँ जाती है? वो बाप के साथ, शिव बाप के साथ, आत्माओं के बाप के साथ आत्मलोक में जाती है। और इस सृष्टि पर जब आएंगी तो कुछ न कुछ देवभान लेके आएंगी या नहीं आएंगी? है? अच्छा, देवभान लेके नहीं आएंगी। अच्छा, फिर उनमें देवभान कहां से आ जाता है? मर्ज रहता है। ये मर्ज नहीं होता, क्योंकि पहले जन्म में सुख तो सभी को भोगना है, और जिनको ज्यादा सुख भोगना है, उन्होंने अच्छे कर्म ज्यादा किए हैं तो स्वर्ग में आती है।
बाकी वो सब गिरने वाली आत्माएं हैं या बाप के सन्मुख बैठ करके पढ़ाई पढ़ करके पूरा उठ करके आत्मिक स्टेज पकड़ती हैं? नहीं। तो अपना अपना संस्कार लेकर के अच्छे या बुरे कर्मों के अनुसार जाती जरूर। देखो तुम्हारा भी संस्कार है ना, नंबरवार है कि एक जैसा संस्कार है सबका? नंबरवार संस्कार है। संस्कार किसे कहते हैं? संग माने संपूर्ण, और कार माने कर्म। तो जो संस्कार कैसे सुधरते हैं? अच्छे कर्म से संस्कार सुधरते हैं। और सबसे अच्छा कर्म क्या है? सबसे अच्छा कर्म है पवित्र रहना। अभी तुम्हारी पुरानी दुनिया तो खत्म हो जाएगी, बाकी जैसा जैसा तुम अभी गुलगुल बनते जाते हो नंबरवार, तो तुम जाकर के ऐसे फिर अच्छे अच्छे जन्म लेंगे अच्छी दुनिया में, है। और जन्म लेते रहेंगे, ऐसे नहीं एक दो जन्म, कितने जन्म है? तुम 21 जन्म लेंगे पूरे, और बाकी है जो बीज रूप आत्माएं नहीं है, बाप जैसे बीज नहीं है, क्योंकि बाप तो स्वयं ज्ञान का बीज है, और तुम बच्चे भी बीज हो, क्योंकि साकार हो तो बीज भी तुम्हारा साकार है। तो तुम तो जन्म लेते रहेंगे नई दुनिया में। अभी जो भी कोई जाते हैं यहां से, तो यहां से जो कोई जाते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, जो अच्छा पुरुषार्थ किया हुआ है वो भी तो जाकर के जन्म लेते हैं अच्छा पुरुषार्थ करने वाले, है नहीं? अच्छा पुरुषार्थ कैसे होता है? आत्मिक स्थिति बनती है? कम से कम ऐसी तो आत्मिक स्थिति बने जो आधी कलाएं तो हो जाएं। जैसे चंद्रमा में 16 कला होती है, तो कितनी हो जाए? 8 कलाएं। तो कहां जन्म लेंगे? है स्वर्ग की दुनिया में जन्म लेंगे। और उससे नीची कलाएं हुई तो फिर द्वैतवादी दुनिया। तो उनको क्या कहेंगे? उन्होंने अच्छा पुरुषार्थ किया। जिनकी 8 कलाओं से कम हो जाएंगी तो उन्होंने अच्छा पुरुषार्थ किया? नहीं। तो वो भी तो जाकर के जन्म लेते होंगे। जाकर के कहां जन्म लेते होंगे? जिन्होंने अच्छा पुरुषार्थ नहीं किया वो नीचे की दुनिया में जाके, इसे कहते हैं नर की बनाई हुई दुनिया, मनुष्यों की बनाई हुई दुनिया, देवताओं की नहीं, मनुष्यों की बनाई। हाँ, तो जन्म तो जरूर ऊंच लेते होंगे ना, है? पहला जन्म कैसा लेंगे? जरूर औरों के मुकाबले ऊंचे जन्म लेंगे। तो ये भी समझ की बात है बच्चों को। यहां से जो बहुत अच्छा होगा, यहां से संगम युग से, पुरुषोत्तम संगम युग से ही बहुत अच्छा होगा। तो अभी जो शरीर छोड़ते हैं, तो जो शरीर छोड़ते हैं वो सभी थोड़े ही अच्छे होते हैं। शरीर छोड़ते हैं माने कौन सी दुनिया में जाएंगे? है शरीर छोड़ते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? पूरा शरीर छोड़ते हैं का मतलब ये हुआ कि अपनी इच्छा से शरीर छोड़ते हैं या
बराबर शरीर छोड़ना पड़ता है? हाँ, शरीर छोड़ते हैं तो सभी अच्छे नहीं होते। क्यों छोड़ना पड़ा शरीर? क्योंकि शरीर की 5 इंद्रियों कंट्रोल नहीं हुई, प्रकृति के तत्व जो हैं वो कंट्रोल नहीं हुए, तो शरीर छोड़ना पड़ा। तो वो कहां ठहरते हैं? सूक्ष्म वतन में ठहरेंगे ना। और तुम तो इसी सृष्टि पर रहेंगे। हाँ, तो कोई अच्छे नहीं होते हैं और कोई तो बहुत अच्छे होते हैं। कोई कितने, कोई कैसे, कोई कैसे। तो जैसे जैसे कर्तव्य करते हैं, कर्म करते हैं, वैसे वैसे गुलगुल होते हैं, जाकर के जन्म लेते हैं अच्छे घर में, बहुत अच्छे घर। बहुत अच्छे घर में माने देवता ही घर में जन्म लेते हैं, है? समझा ना? पीछे जब ये बुरे कर्म करने वाले खत्म हो जाते हैं इस दुनिया से, संगम की दुनिया से बुरे कर्म करने वाले खत्म हो जाते हैं, तो पीछे तो वहां है ही स्वर्ग। बुरे कर्म करने वाले खत्म हो गए तो रह कौन गए? जो अच्छे से अच्छे कर्म करने वाले हैं वो रह गए। वो कौन? है? वही बच्चे जो बाप के सन्मुख बैठ करके पढ़ाई पढ़ते हैं, है? वही फिर स्वर्ग में रह जाते। पीछे तो कोई, जब स्वर्ग होते हैं, पीछे भी स्वर्ग होगा ना बाद में, विनाश के बाद, और ये सभी छांट छूट करके हो जाती है। हाँ, क्या छांट छूट के? 9 ग्रुप है ना ब्राह्मणों के, तो 9 ग्रुप की छटन ही हो जाती है, कौन किस ग्रुप में जाएगा। पुराने जो हैं सो सभी खत्म हो जाते हैं, तमो प्रधान, और फिर सिर्फ नए ही आते हैं। तो वो जो नई सृष्टि बनती है उसमें आते जाते हैं। तो बस देवताएं ही पहले पहले आते जाते हैं। कब से? जब से श्री कृष्ण आते हैं ना सतयुग में देवताएं, है? तब ये सभी खत्म हो जाते हैं। कौन है? ये जो पुरानापन नहीं छोड़ पाते, तामसीपना नहीं छोड़ पाते, वो सभी खत्म हो जाते हैं। पुराने जो है एकदम, इतने समय ये आते जाते रहते हैं, आना कोई बंद नहीं होते हैं। बंद आना जब होते हैं, है? कहां से? परम धाम से भी आते हैं ना पुराने। हाँ, तो बंद होते हैं तब फिर बाप आते हैं। कौन आना बंद होते हैं? हाँ? परम धाम से आत्माएं कौन सी आना बंद होती है? हाँ? जो पुराने पुराने आए थे इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर, उनकी बात की। षष्ठी रूपी रंगमंच कुछ पुराने पुराने आते हैं ना, एक तो बीज रूप आत्मा है सबसे पुरानी, फिर वो आधार मूर्त आत्मा है पुरानी। तो बताया वो सब पुराने पुराने आना बंद हो जाते हैं, तब फिर बाप आते हैं। कौन सा बाप आते हैं? सुप्रीम सोल बाप आते हैं।
तो ये ऊपर से आने वाली बात है, तो बदली सदली होते जाते हैं, क्योंकि ये दुनिया खाली तो नहीं होती है? खाली होती है? खाली तो नहीं होती है। उन्होंने तो खाली कर दिया। जैसे कि तुम्हारे लिए दुनिया ही खाली है। आप मुए, मर गई दुनिया, समझो कोई नहीं रहा है। कोई नहीं रहा, कोई नहीं रहा तो क्या दिल के अंदर क्या बात आएगी? आएगी कुछ? अरे उन्होंने तो फिल्म गीत बनाई दी, जानते तो कुछ है ही नहीं। इस बड़ी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ है। तो कोई भी न रहा। ऐसे तो कायदा नहीं है। कहां? परम धाम में कोई भी न रहे, ऐसे कायदा नहीं है कि घर बिल्कुल खाली हो जाए है। फिर तो जंगल हो गया। नहीं, एक उतरेगा तो साथ में पहले एक पहुंचेगा उसी क्षण। जब कोई उतरेगा तो उसी क्षण कोई पहुंचेगा भी। तो खाली होने का कायदा नहीं है। तो जब कोई नहीं रहेगा, ऐसे समझेंगे सभी, तुम सब आ जाएंगे। तो फिर ऐसे नई दुनिया में आते जाएंगे, आते जाएंगे। तब फिर जब देखेंगे कि कोई भी छी नहीं है कहां? इस दुनिया में। तब कृष्ण आ जाएंगे। 4:10:67 की वाणी का 6ठा पेज। नहीं तो तब तलक तुम आते जाते रहेंगे। कहां आते जाते रहेंगे? अरे निराकारी स्टेज बनती तो कहां जाते हैं? परम धाम जैसी स्टेज अनुभव होती है ना, तो जैसे निराकारी दुनिया में चले गए। तो तुम आते जाते रहेंगे, समझा ना? हाँ, कोई को रिसीव करने के लिए जाते हैं ना, तो श्री कृष्ण को रिसीव करेंगे नहीं है? कहां? सत्युग में रिसीव करेंगे। कोई तो श्री कृष्ण को रिसीव करेगा ना है? सिर्फ एक चाहिए कि दो चाहिए? मां भी चाहिए और बाप भी चाहिए। हाँ, तो वो भी यहां होंगे ना। कौन से वो भी हैं? जो कृष्ण को रिसीव करेंगे, या कृष्ण की डायनेस्टी में जो भी जन्म लेंगे, तो उनको रिसीव करने वाले यहां चाहिए ना। यहां माने कहां है? संगम में। हाँ, तो चाहिए। तो जब वो अच्छे अच्छे होंगे, बाकी खराब सब चले जाएंगे है? तभी कृष्ण का जन्म हो जाएगा। क्या कहा? कृष्ण का जन्म कब होगा? सब चला जाएगा,
कौन, अच्छा या खराब? खराब सब चला जाएगा। सबसे लास्ट में कौन जाएगा? है कहाँ जाएगा? है जो बच्चों के लिए रुका हुआ है। अच्छा, एक तो बीज रूप आत्माओं का बाप रुका हुआ है, और दूसरा बीज रूप आत्माओं का घर अलग, और जो आधार मूर्त हैं या डालियों में हैं, तने वगैरह में हैं, वो आत्माएं तो गिरती कला वाली कि कभी चढ़ती कला वाली बनती हैं। है? संगम में ऐसी चढ़ती कला वाली बनती हैं जो इसी दुनिया में उनका शरीर रहे, खत्म न हो। है? किसका है? तुम बच्चों का तो शरीर इस दुनिया में रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा, क्योंकि तुम तो अपने शरीर रूपी जो प्रकृति है 5 तत्वों की, उसको सतो प्रधान बनाते हो। तो तुम्हारे शरीर भी यहाँ रहेंगे और तुम्हारी आत्मा, हाँ, आत्मा का जो तुम्हारा बाप है, जो देहधारी भी है, जिसका शरीर भी रहता है इस सृष्टि पर, हाँ हाँ, उनका शरीर कहेंगे बर्फ में दबता है? बर्फ में नहीं दबता, लेकिन रहता तो है ना। ऊंची स्टेज में रहता है या नीची स्टेज में रहता है? हाँ, सबसे ऊंची स्टेज में है तो खराब हो जाएगा नहीं, तो बाकी सब चले जाएंगे, दोनों प्रकार के, तब भाप जाएंगे। तो अब ये दोनों 2 प्रकार की दुनिया हो गई, एक तो नीचे उतरने वालों की आत्माओं की दुनिया, और एक इस संसार में ही शरीर से और आत्मा से स्थिर रहने वालों की आत्माओं की दुनिया। तो दोनों प्रकार की आत्माओं का जो बाप है, बीज रूप आत्माओं का बाप तो कौन? सारी मनुष्य सृष्टि का बाप। और जो आत्माएं नीचे उतरने की स्वभाव वाली हैं, माना सतयुग के कृष्ण के बाद आने वाली हैं, तो उनका सबका बाप कौन? ब्रह्मा। ब्रह्मा वाली आत्मा बताया। तो कृष्ण का जन्म हो जाएगा, तभी उनको फिर वैकुंठ या स्वर्ग या वगैरह वगैरह कह सकेंगे। नहीं तो जाते रहेंगे, आते जाते रहेंगे। तुम्हारा अभी जो भी तुम्हारा जन्म होगा सो तो बहुत अच्छा होगा। क्या तुम तो वहां रहेंगे ना बच्ची, उन आत्माओं को रिसीव करने के लिए, जो उतरती कला वाली आत्माएं हैं, जो कभी इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो चढ़ती स्टेज पर पहुंचती नहीं जहां आत्मिक स्टेज पक्की बीज रूप बन जाती है। तो तुम्हारा जन्म बहुत अच्छा होगा, तुम तो वहां रहेंगे ना बच्चे, रिसीव करने के लिए। तो सबसे पुराने कौन हुए? तुम ही हुए। भले इस दुनिया में जाएंगे तो नई दुनिया में भी जाएंगे, पुरानी दुनिया में भी जाएंगे, भले तुम्हारा सबसे छी जन्म होगा कि नहीं?
अंतिम जन्म होगा तो जरूर, क्योंकि खराब से खराब जन्म होगा, अरे तो अच्छे से अच्छे जन्म भी होगा, गुलगुल जन्म भी तो होगा ही ना। हाँ, अभी नहीं, कहां, नई दुनिया में होगा, क्योंकि अभी तो राज्य किसका है, अभी तो रुलाने वालों का राज्य, रावण का राज्य है। तो वो रुलाने वाले स्वभाव संस्कार के जब सब खत्म हो जाए, तुम क्या करते हो, तुम तो सबसे ज्यादा रुलाने वाले हो, है? सारी सृष्टि का ही विनाश करने के निमित्त बनते हो, जैसे तुम वैसे तुम्हारा बाप है। तो तुम रावण हुए कि वो रावण हुए जो इस दुनिया को छोड़ के पहले चले जाते हैं, है? हम रावण नहीं हुए, हम रावण हुए। अच्छा नहीं, हम तो आत्मिक स्टेज में रह करके इस दुनिया का विनाश का काम करते हैं। किसका? जो सुधरते नहीं, आत्मिक स्टेज में आते ही नहीं। तो अभी तो तुम रावण राज्य में हो, फिर तुम और तुम्हारा बाप क्या होगा, कहां होगा, नई दुनिया में होगा ना। तो गुलगुल किसका भी अभी जन्म नहीं होगा, गुलगुल होगा जब तुम्हारा शरीर पहले श्री कृष्ण का बने। कैसी है? श्री कृष्ण का कैसा? कौन से श्री कृष्ण की बात हो रही है तुम्हारे साथ? है? हाँ, संगमयुगी कृष्ण की बात हो रही है। तो संगमयुगी कृष्ण जो है, हाँ, श्री कृष्ण का पहले पहले शरीर जब निरोगी कंचन काया बने, तब पीछे जो आते रहेंगे ना, वो फिर वहां शरीर उनका हो गुलगुल होता रहेगा, क्योंकि तुम ही जाकर के बाकी छांट छांट करके तुम ही जाकर के बचते हो नंबर बार। तुम्हारे में भी छटनी होती है क्या? 9 ग्रुप है ना बीजों के, 9 धर्म के 9 प्रकार के बीज हैं, तो उनमें भी अपना अपना अलग अलग प्रकार का छिलका है, कोई छोटे बीज कोई बड़े बीज। तो छांट छांट करके तुम ही जाकर के बचते हो नंबर बार। तो जब श्री कृष्ण आएगा तब फिर वो गुलगुल जन्म मिलेगा, नंबर बार पीछे पीछे। और गुलगुल तो चलता ही रहेगा फर्स्ट जन्म। क्या इस संगम युग में फर्स्ट जन्म होगा? पुरुषोत्तम संगम युग, स्वर्णिम संगम युग में होगा या वहां होगा? वहां संगम युग कहेंगे नहीं, संगम युग में ही ब्राह्मण होते हैं, और ब्राह्मण ही सबसे ऊंचे धर्म, और ब्राह्मण ही जो फर्स्ट क्लास बनते हैं वही फिर ब्राह्मण क्या बनते हैं? ब्राह्मण सो फर्स्ट क्लास देवता बनते हैं विष्णु कुल के। तो ये गुलगुल तो चलता ही रहेगा फर्स्ट जन्म। उसके बाद फिर इनको नई दुनिया, वो शास्त्रकार उस नई दुनिया को वैकुंठ नाम दे देते हैं। क्या वैकुंठ नाम? उसी दुनिया को, कौन सी दुनिया? जो विनाश के बाद दुनिया आती है उसका नाम वो क्या देते हैं? वैकुंठ नाम देते जाते हैं। ऐसे नहीं है कि बड़ा होगा, है? जब वो बच्चा कृष्ण सतयुग का जन्म लेगा
और बड़ा होगा, फिर नारायण होगा, तब वैकुंठ का नाम देंगे? नहीं, वैकुंठ तो यहां संगम युग से ही शुरू हो जाता है ना। तो कृष्ण जब आएगा तो कृष्ण पहला नंबर का है ना। उतरती कला की जो दुनिया है, चाहे स्वर्ग चाहे नरक, उसमें जो भी आत्माएं आएंगी उतरती कला की ही होंगी ना। हाँ, तो वो पहला नंबर भी वहां भी जो है वो कृष्ण पहला नंबर का जब आएगा तब दूसरे आएंगे नंबर बाद। कोई पहले आ जाएगा? नहीं, वो आएगी। बिल्कुल ही गुलगुल हो जब दुनिया, उसमें कोई भी छीछी नहीं होगा। कहा? स्वर्ग की नई दुनिया में कोई छीछी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। है, कभी भी नहीं होगा माने जब तक वो हेवनली गॉडफादर की बनाई हुई दुनिया रहेगी तब तक कोई भी जन्म में, किसी भी जन्म में नहीं होगा। तब फिर वो आएंगे। कौन है? नीची कलाओं वाले, जिनकी आधी कलाओं से भी कम रह जाती है। तो गोया क्या यहां तो उनका खात्मा हो जाएगा ना, कि रहेंगे? उनका सबका खात्मा, उनका पहले होगा। रावणों का, रावण संप्रदाय बिल्कुल खात्मा हो गया। और तुम्हारा बाप जो अंत में बड़े से बड़ा रावण बनता है, सारी दुनिया को रुलाने वाला है, उनका खात्मा नहीं होगा? क्यों? है, क्योंकि उन्हें तो वो मंत्र सीख लिया ना जो बाप देते हैं सलाह, क्या कि अपन को पक्का पक्का आत्मा समझना है। वो तो देवान छोड़ ही नहीं पाते, पीछे होते हैं रावण संप्रदाय। भले तुम होंगे भी यहां, क्योंकि माँ बाप कृष्ण का नाम वाला है ना, सबसे जास्ती नाम वाला है कृष्ण का। तो शास्त्रों में जो भी बातें हैं जिनका भी नाम वाला है वो यादगार कहाँ की है? संगम की यादगार है ना। तो जिसका नाम बाला है वो संगम की कृष्ण होगा या सतयुग का कृष्ण होगा? संगम युग होगा। तो कृष्ण के माँ बाप तो है ना। बताओ, यहां इस दुनिया में कृष्ण के माँ बाप हैं या नहीं? कौन? लक्ष्मी नारायण। अरे संगमी की कृष्ण के माँ बाप, संगमी की कृष्ण के माँ बाप, और सुप्रीम सोल माँ और बाप दोनों हो गए। जनन मरना में नहीं आते, माँ बाप जन्म मरण में नहीं आते। हाँ, उनको कहेंगे ब्रह्मा सरस्वती। क्या? कहां से जन्म होता है? तुम सब जो थे बेसिक में थे या नहीं थे? तो कहां से जन्म हुआ? बेसिक ज्ञान में जन्म हुआ ना। तो बेसिक ज्ञान के मुखिया कौन है? ब्रह्मा, ब्रह्मा सरस्वती। तो कृष्ण के माँ बाप तो है ना, उनका नाम बाला क्यों नहीं है? नाम बाला नहीं? अरे शास्त्रों में तो नाम बाला है, परंतु बाप ने तो बताया शास्त्रों में जो नाम बाला है वो किस समय की बात है, कहाँ का नाम बाला है? वो तो संगम युग की बातें है ना सारी, वहां का नाम बाला है। तो वो जानते ही नहीं है कि संगम युग भी कुछ होता है। वो तो बस सतयुग से लेकर के बाद की बातें जानते हैं। बाला नाम क्यों नहीं है?
है, क्योंकि उन्होंने वो पुरुषार्थ नहीं किया चढ़ती कला का। कौन सा? जिसमें आत्मा कौन सी ऊंची स्टेज पकड़े है, ऐसी ऊंची स्टेज पकड़े, हाँ, जो ऊंच ते ऊंच धाम है। जो ऊंचे आदमी होते हैं उनका घर भी ऊंचा होता है या नीचा होता है? राजाएं अपना कितना बढ़िया बढ़िया घर महल बनाते थे कि नहीं? हाँ, तो बताया तुम्हारा घर तो सबसे ऊंचा है। नीच कर्म करने वाली आत्माओं से तुम्हारा घर ऊंचा है या नहीं? जो आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आती हैं और सदा उतरती कला में ही रहती हैं, है? तो उनसे तुम्हारा घर अच्छा होना चाहिए या खराब? समझ में नहीं आ रहा? हाँ, तो उनका नाम बाला नहीं है माँ बाप का। क्यों नहीं बाला है? कि उन्होंने वो पुरुषार्थ नहीं किया। कौन सा पुरुषार्थ? बाप ने जो ज्ञान सुनाया, उस ज्ञान को जो मुख से सुनाया, उस मुख से सुनी हुई बातों पर ध्यान नहीं दिया। कानों से सुना तो है, मुख से दूसरों को सुनाया तो, लेकिन बाप ने कहा कि अभी इस ज्ञान को गीता ज्ञान कहेंगे। क्या नहीं कहेंगे? हाँ, वो नहीं कहेंगे जिसे कहते हैं अमृत। सागर मंथन से अमृत निकला, तो वो सागर ज्ञान सागर बाप को पहचान ही नहीं पाते। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ज्ञान सागर बाप है और माँ दोनों है कि नहीं? बाप कौन? सागर। और माँ कौन? है पृथ्वी। अब पृथ्वी अम्मा हो गई। अभी तक कहता है हमारी भारत माता है, अब कहता है यह पृथ्वी अम्मा है। अरे कोई एक माता से पैदा होता है कि दो दो माताओं से पैदा होता है? सागर बाप, राम बाप, माँ लक्ष्मी। अच्छा, माना तुम्हारी माँ जो है वो सिर्फ आत्मिक रूप वाली है, देहवान वाली नहीं है। तुम बिना देह के पार्ट बजा पाओगे? तुम्हें आत्मा और देह दोनों मिलके काम करेंगी, तभी तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजेगा। तो बताओ, तुम्हारी माँ जैसे भाई तुम्हारा बाप भी कंबाइंड है, निराकार और साकार है, वैसे ही तुम्हारी माँ भी कंबाइंड होती है कि नहीं? हाँ, और कंबाइंड होके एक घर में रहती है कि नहीं? अरे यज्ञ के आदि में भी एक घर में रही थी ना दोनों माताएं। हाँ, तो अब याद आया क्या? हमारी एक माता नहीं है, हमारी दोनों ही माता है। हाँ, एक माता जन्म देने वाली और दूसरी माता उसकी पालना करने वाली। ऐसे होता है ना? नहीं होता? हाँ, एक जन्म देती है और दूसरी पालना कर। अरे हाँ, क्या सुना? कौन कौन माताएं हुई है? नहीं समझ आया? हाँ, महालक्ष्मी कहा जाता है कि जैसे महानारायण वैसे महालक्ष्मी। महानारायण कौन? सतयुगी नारायण और संगमयुगी नारायण, दोनों मिलकर के एक समान बनते हैं एक ही शरीर में। तो एक ही शरीर में पार्ट बजाते हैं, तो फिर उनको आत्माओं को अलग अलग होना है कभी कि नहीं होना है? कब अलग अलग होना? वो भी जब अलग अलग हो जाएं और उनके फॉलोअर्स भी अलग अलग हो जाएं, तब पता चले कि पक्की बीज रूप आत्माएं कौन सी हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदाकाल रहने वाली।
और कच्ची कौन सी है जो सदा काल नहीं रहती। इस षष्ठी रूपी रंगमंच को छोड़ के फिर कहां जाती है? वो धाम में जाती है जहां शिव बाप सब बच्चों की पालना करता है। कौन से सब बच्चों की? है जो निराकार साकार की प्रवृत्ति को नहीं पहचान पाती। तो बताया उनका नाम बाला क्यों नहीं है। समझ में आया? बाला नाम क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने प्रवृत्ति को पक्का नहीं पहचाना। तो समझ में आया ना? बाला नहीं है ना। तो बाकी तुम जाते हो सो तो योग बल से जाते हो ना पीछे। कहां जाते हो? तुम योग बल से जाते हो तो तुम्हारा योग बल पक्का या उनका योग बल पक्का? लंबे टाइम तक योग बल में कौन रहता है? तुम बच्चे रहते हो। योग बल से जाते हो, योग बल से आते हो। माँ बाप अगर है, माँ बाप बड़े होते हैं ना, अच्छे होते, बाप आते तो फिर उनका नाम बाला होता है। कृष्ण का नाम पीछे क्यों बाला हुआ है? बताओ, कृष्ण का नाम पीछे बाला क्यों हुआ है? क्यों उसके माता पिता का नाम नहीं है? हाँ, 16 कला और कलातीत नहीं। हाँ, उनके माँ बाप का नाम क्यों नहीं है? संगमयुगी माँ बाप का नाम क्यों नहीं है? वो तो समझ में आ गया, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम सोल बाप को जल्दी नहीं पहचाना और तुमने जल्दी पहचाना। तो इससे सिद्ध होता है। और संगमयुगी कृष्ण के माँ बाप का नाम बाला क्यों नहीं है? जो सतयुग में उनका नाम बाला नहीं है तो सतयुग में उनको राजा ही नहीं, ऊंची राजा ही मिलती है नहीं। कहां मिलती है? त्रेता में जाकर कहते हैं राम का राज्य। तो संगमयुगी कृष्ण का नाम बाला क्यों नहीं? है? क्योंकि बाप ने जो डायरेक्शन दिया ना, अमृत छोड़ बिख काहे को खाए, क्या जरूरत है बिख खाने की। तो वो मनुष्य सृष्टि का बाप है ना। तुम माता पिता, हम बालक तेरे। तो जो बालक है कृष्ण और जो बालकी है संगमयुगी राधा, वो दोनों ही आत्माएं क्या एक जैसी हैं? माने एक तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपने शरीर से संपूर्ण कंचन काया 100% बना के रहेगा, और दूसरी जब विनाश होगा, लक्ष्मी या महालक्ष्मी, तो वो भी रहेगी क्या? शरीर से रहेगी, शरीर से, बर्फ में नहीं दबेगी। हाँ, तो बताया उनके माता पिता का नाम नहीं है, क्योंकि वो माता पिता तो माता भी शरीर रूपिणी,
क्या जो लिंग दिखाया जाता है ना, वो क्या हुई? माता। और वो आत्मा जो त्रिनेत्री कही जाती है, शंकर। तो वो दोनों ही आत्माएं साकार रूप में स्त्री और पुरुष के चोले में हैं, या एक ही चोला रह गया? एक ही चोला रह गया। सिर्फ बुद्धि से समझने की बात है कि हाँ भाई, वो प्रकृति भी है, प्राकृतिक शरीर भी है और चैतन्य आत्मा भी है। तो माता पिता का प्रैक्टिकल रूप कहेंगे? नहीं, तो नाम नहीं है। तो इससे सिद्ध होता है कि उनके माता पिता ने इतना पुरुषार्थ नहीं किया है जितना कृष्ण ने किया है। क्या पुरुषार्थ? क्या पुरुषार्थ नहीं किया है कृष्ण के माँ बाप? संगम हुई कृष्ण के माँ बाप ने क्या पुरुषार्थ नहीं किया है? बाप तो शिव हुआ ना, वो तो निराकारी स्टेज वाला, अपने को समान बना के चला गया है। और जो शरीर है, वो शरीर भी निराकारी स्टेज में, कण कण उसका रोम रोम क्या बन गया? प्रकाश का पुंज बन गया है कि नहीं बन गया? आत्मा भी प्रकाश रूप है या नहीं है? प्रकाश रूप है। उसकी आंखों से रोशनी प्रकाश की निकल रही है ना। जब वो प्रकाश रूप आत्मा चली जाती है तो आंखें बटन हो जाती। तो ऐसे ही वो जो सुप्रीम सोल है वो तो चला गया है। अब आप समान जिसको बना के गया वो तो वास्तव में क्या है? बाप ही है ना सारी सृष्टि का। और प्रकृति का भी बाप है, प्रकृति रूप में भी बाप है और आत्मिक रूप में भी बाप है। तो इतना पुरुषार्थ नहीं किया है, कितना कि आत्मिक स्टेज में रखे का पुरुषार्थ नहीं किया, रहने का पुरुषार्थ नहीं किया। आत्मिक स्टेज में रहने का पुरुषार्थ नहीं किया। आत्मिक स्टेज में रहने का पुरुषार्थ नहीं करेगा तो सारे संसार का विनाश कैसे करेगा? है? अरे नहीं समझ में आया? शरीर में रहते उनका माँ बाप की बात, क्या बात? अरे जिस शरीर से विनाश होता है, जिस शरीर में रह करके शंकर द्वारा विनाश कहा जाता है, वो शरीर में भी जब तक वो आत्मा है इच्छा करने वाली, क्या कि इस सृष्टि रूपी रंगमंच की आखिरी आत्मा को भी है क्या करेगा? बचाएगा। आत्मिक स्थिति में ऐसा तो पहुंचाएगा कम से कम जो परम धाम की वासी बने। नीचे घर की वासी न बने तो कम से कम ऊंचे घर की वासी बने। तो वो मोह रहता है बाप का बच्चे में। तो देवान का मोह हुआ ना। हाँ, और शिव का तो मोह नहीं। लेकिन शिव बाप कहते हैं क्या? देवदेव महादेव शंकर। लेकिन पार्ट कौन बजाता है? वो पार्ट भी मैं बजाता हूं। इसलिए कहा जाता है महारुद्र। रुद्र माने रौद्र रूप धारण करने वाला। किसके लिए? एक के लिए या सारे संसार के लिए? सारी दुनिया के लिए। सारी दुनिया में कोई बचेगा कि नहीं बचेगा? कोई नहीं बचेगा। अरे ओहो, किसी की अम्मा तो बचनी चाहिए। नहीं बचेगी है? एक ही बचेगा, एक आत्मा और उसका एक शरीर। क्या नाम दिया? ब्राह्मण चोटी।
और बाकी सब कुछ न कुछ वो पुरुषार्थ नहीं कर पाते जो सदा काल की निराकारी स्टेज बने बाप समान, शिव बाप समान। ओम शांति।